हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी। जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। हूं तो स्टैंड होस्ट रवि वर्मानी रेट्रिक। दोस्तों, आज है फ्री ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स का 35वां दिन। आज मैं बताने वाला हूं 42 एटीट्यूड के बारे में। एक्टिंग के 42 एटीट्यूड्स होते हैं, उन 20 एटीट्यूड के बारे में वीडियोस बना चुका हूं। आज मैं बताऊंगा 21वां एटीट्यूड। 21वां एटीट्यूड है इंटेंसिव, यानी दुविधा में पड़ा रहना। कुछ कैरेक्टर्स आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, दुविधा में पड़े रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई ऑडिशन देकर आए हैं तो आप दुविधा में पड़े रहेंगे कि आपका ऑडिशन क्लियर होगा या नहीं होगा। तो कुछ करैक्टर्स आपको ऐसे भी मिल सकते हैं। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि दुविधा किस तरह की है। जिस तरह की दुविधा होगी उस तरह के आपके फेस एक्सप्रेशंस आएंगे, उस तरह की आप एक्टिंग करेंगे। अगला जो एटीट्यूड है वो है इरिटेटिंग होना, यानी चिड़चिड़ापन। कुछ लोग होते हैं ना, जब आप कुछ उनको बात बोलते तो वो एकदम से चिढ़ जाते हैं। तो ऐसे करेक्टर्स को आपने ऑब्जर्व करना है कि जब भी एक्टिंग करने जाएंगे आप, तो आपको हो सकता है इरिटेटिंग वाला करेक्टर मिल जाए। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कितना इरिटेट होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि छोटी सी बात पर आप इतना बड़ा रिएक्ट करें। और एक भाव को अपने हिसाब से बैलेंस करना है कि कितना आपको इरिटेट होना है, कितना इरिटेट आपको नहीं होना है। अगला जो एटीट्यूड है वो है इमेजिनेटिव, यानी कल्पनाशील होना। क्या होता है कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे सामने तो कैमरा है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे सामने मेरी ऑडियंस बैठी है, यानी मेरे सब्सक्राइबर्स बैठे हैं, यानी आप लोग बैठे हैं। तो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो ये होती है इमेजिनेटिव, कल्पनाशील, कल्पना करना। भी आप एक्टिंग करने जाएंगे, चाहे अपने सेट पर होंगे, लेकिन आप फील करिए कि आप किसी पार्क में हैं, तो वो आप उस हिसाब से उस भाव में आ जाएंगे। ये होती है कल्पनाशील, यानी कल्पना करना, इमेजिनेटिव करना कि आप इस जगह पर हैं, उस चीज़ को फिर आप उस हिसाब से उसकी एक्टिंग आप करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेट पर कोई चीज़ नहीं होती, आपको सिर्फ फील करना होता है, आपको इमेजिनेटिव करना होता है कि आप उस जगह पर हैं। तो वो हर एक चीज़ को इमेजिनेटिव करना होता है। तो बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो आपको मिल सकते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर ये 42 एटीट्यूड्स के बारे में आप बारीकी से आप समझ जाएंगे तो आपको एक्टिंग 101% आनी शुरू हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में एक्टिंग होती क्या है। अगला जो एटीट्यूड है वो इनडिफरेंट, उदासीन होना। कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल उदासीन होते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी को उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो होते हैं उदासीन करेक्टर्स। बहुत बार आप ऐसे लोग देखेंगे कि जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या होता है। दुनिया में कुछ अच्छा हो रहा है तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया में कुछ बुरा होता है तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे उदासीन करेक्टर्स भी आपको मिल सकते हैं, तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला जो एटीट्यूड है वो है इनोसेंट, यानी मासूम होना। बहुत सारे ऐसे आप करेक्टर्स देखेंगे जो बिल्कुल मासूम होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता, वो ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा फील लाते हैं। तो बहुत बहुत पिक्चर्स में आप देखेंगे कि वो कोई करेक्टर ऐसा मिल जाता है जिसको पता नहीं रहता कि उसको काम कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, अगर आप कहीं नई जगह पर काम करने जाते हैं तो बिल्कुल आप इनोसेंट से होते हैं। आपको पता नहीं रहता, आपको डायरेक्टर कुछ भी बोले, आपको कोई को एक्टर कुछ बोले, तो आप उनकी बात को सुनना और उनको सुनते हैं और सिर्फ उस पर काम करते हैं। ये इनोसेंस होती है, इसको इनोसेंट बोलते हैं, मासूम बोलते हैं। कि ऐसे भी करेक्टर्स आपको मिल सकते हैं। अगला जो एटीट्यूड है वो है इंटरेस्टेड, इच्छुक होना। यानी आप एक्टर बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप एक्टर बनना चाहते हैं तभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप इच्छुक हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, राइट। तो ऐसे कैरेक्टर्स भी आपको मिल सकते हैं। अगला जो एटीट्यूड है वो जेलस, ईर्ष्या करना। यानी कुछ लोग होते हैं ना, जो आप कोई काम करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा आपसे जेलस करते हैं कि वो आपको पसंद ही नहीं करते। आपके काम अच्छा भी आपने काम किया होगा, वो फिर भी ये कहेंगे कि आपका काम अच्छा नहीं है, राइट। तो ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिल सकते हैं। टीवी सीरियल्स में बहुत सारे जेलस कैरेक्टर्स होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स भी आपको मिल सकते हैं जिससे आपको उस तरह की एक्टिंग करनी फिर आनी शुरू हो जाएगी। जो एटीट्यूड है वो है लुकिंग सस्पेंसफुल, यानी दुविधा में। वो होता ना कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया है कि वो पास होगा या नहीं होगा, आप दुविधा में रहें, है ना। वो एक सस्पेंस बना रहता है कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा एग्ज़ाम में, है ना। तो वो लुकिंग सस्पेंसफुल एक एटीट्यूड है, इसको भी आप भाव को समझिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिल सकते हैं जिसमें आपने बड़ा सस्पेंस में रहना है कि क्या होगा, एक दुविधा में घूमना है राइट एंड लेफ्ट कि भाई क्या होगा। जैसे आप रिजल्ट का पता करने गए हैं तो भाई क्या होगा वहाँ पे, है ना। तो वो एक जो करेक्टर होता है, वो एक फील होता है, वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे करेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। अगला जो एटीट्यूड है वो है लोनली, अकेला। बहुत बहुत सारे आप ऐसे करेक्टर्स देखेंगे अपनी दुनिया में कि जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, या तो सॉन्ग सुनते रहते हैं, या बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। तो ऐसे कैरेक्टर्स भी आपको मिल सकते हैं, तो इस भाव को भी आप समझना शुरू कर दीजिए।
अगला जो एटीट्यूड है वो मेडिटेटिव, ध्येय, यानी अपने काम में इतना ज़्यादा खो जाना, अपने काम में इतना ज़्यादा डूब जाना कि उस काम को करना ही करना है, उस काम को करना ही करना है। ऐसे एक फील आ जाती है कि आपने अगर कोई एक्टर बनना है तो आप इतने ध्येय में चले जाते हैं कि मुझे एक्टर बनना ही बनना है। तो वो उस चीज़ को भाव को समझना पड़ेगा आपको, और ऐसे कैरेक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। कभी ना कभी आप किसी सीरियल में या किसी मूवी में काम करेंगे तो आपको उस काम को करना ही करना है। पिक्चर में ऐसी ही आपको एक सिचुएशन मिल जाएगी, तो इस भाव को भी आप समझना शुरू कर दीजिए। बाकी के जो एटीट्यूड हैं वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर दीजिएगा। रवि वर्मानी के नाम से मेरी आईडी है, RAVA_VERMANI। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इंस्टाग्राम का लिंक है, डायरेक्टली क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही सपोर्टर प्यार बनाए रखें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।